हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 3A फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों के पास है (2x + 4y) - 8xy - 1। तो गाइस, हम लोग इस फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे ताकि फैक्टराइज करने में आसानी हो, कॉमन लेने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2x - 8xy हम लोग इधर ले आएंगे, -8xy। अब -8xy को हम लोग इधर क्यों लाए और उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है वो देखेंगे। प्लस 4y - 1। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग 8xy को यहाँ पे लाए, 2x अगर इससे कॉमन ले लेते हैं तो ये हम लोगों के पास जो भी टर्म बचेगा वो इससे सिमिलर होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग 2x को कॉमन लेते हैं, हम लोगों के पास क्या बचेगा, 1 - 4y, ठीक है, प्लस ये 4y - 1। तो हम लोग एक मिनट, इस दोनों टर्म में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन में हम लोग 1 को कॉमन लेंगे, तो ये 4y - 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि ब्रैकेट का जो टर्म है वो सेम नहीं आ रहा है। तो सेम लाने के लिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग माइनस टर्म को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस टर्म को कॉमन यहाँ पे अगर लेंगे तो ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा, और ये -4y और ये माइनस +1। अब देख सकते हैं यहाँ पे +1 - 4y, यहाँ भी +1 - 4y, ये दोनों टर्म देखा जाए तो सेम है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - 4y। तो 1 - 4y ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2x - 1 इंटू ये 2x - 1। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, इंटू करके सेपरेट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको इंटू करते हैं, AB × x², तो ये क्या हो जाएगा, AB x² प्लस AB × y², तो AB y² माइनस xy × a² अगर हम लोग करते हैं तो ये xy a² माइनस प्लस ये माइनस xy × b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy b²। ठीक है, अब हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो ये a b x² अगर हम लोग इस टर्म को यहाँ पे ले आते हैं तो कॉमन लेने में हम लोगों को आसानी होगा, xy a², और ये प्रैक्टिस करते करते खुद पता चल जाता है। तो प्लस इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे AB y² माइनस ये xy b²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोगों के पास क्या आ रहा है, एक a, ठीक है, और एक x। तो a एंड x हम लोगों के पास कॉमन आएगा। अगर हम लोग ax को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास bx बचेगा, एक x को कॉमन लिए थे तो एक x बचेगा, ये bx माइनस यहाँ पे भी हम लोग ax को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ya। ठीक है, प्लस इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, एक b आ जाएगा और एक y आ जाएगा, मीन्स by। अगर हम लोग by को कॉमन लिए तो ay बचेगा
माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बी, ठीक है, बी एक्स और यहाँ पे एक्स बी, मीन्स ये सेमी टर्म है, और वाई ए, यहाँ पे ए वाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम टर्म है, बस ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस वाई ए प्लस, हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस बी वाई, और इसको हम लोग ए वाई को वाई ए लिख लेते हैं ताकि ये और ये मैच कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों के पास माइनस वाई ए होगा क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए थे, माइनस वाई ए, और ये माइनस माइनस प्लस, इसको हम लोग बी एक्स लिख लेते हैं। देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म हम लोगों के पास क्या है, सेम है, तो सेम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बी एक्स माइनस वाई ए इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, तो ये हम लोगों के पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वाई ए की जगह आंसर में ए वाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ए एक्स माइनस बी वाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 में सिंपली सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद कॉमन लेके जस्ट फैक्टराइज करना है। तो वही करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर लेते हैं इंटू करके प्लस और माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी इंटू अगर 1 करते हैं तो ये ए बी प्लस बी क्यूब हो जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। अब हम लोग अरेंज इसको कैसे करेंगे, अगर हम लोग इस टर्म को यहाँ ले आते हैं तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हम लोगों के पास कॉमन लेने में आसानी होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म को यहाँ पे ले आएंगे, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, प्लस ये बी क्यूब, ठीक है, अरेंज कर लिए। अब क्या करेंगे, सिंपली इसे कॉमन लेंगे, तो ए यहाँ पे हम लोगों के पास कॉमन आ जाएगा, ए को कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बच गया हम लोगों के पास, प्लस इसमें हम लोग क्या कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी बचेगा, ब्रैकेट में देख सकते हैं सेम टर्म है, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, हम लोगों के पास ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 25, ए प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट करेंगे इनटू करके, सेपरेट करने के बाद हम लोग उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद हम लोग जस्ट फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1, तो ये ए बी इंटू माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बी, और ये माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग इसके जगह पे ले आते हैं तो ये ए स्क्वायर और ए वाला ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हम लोगों के पास, और इससे और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, बी और बी ये कॉमन आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये ए क्यूब
माइनस 2a² b, इसको यहाँ पे लिख लिए, प्लस ab माइनस 2b²। ठीक है, अब इस दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं a² को तो क्या बचेगा, a माइनस 2b, और अगर इस दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं किसको, b को, प्लस b को कॉमन ले लिए तो ये a माइनस क्या बच गया, 2b। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला टर्म देख रहे हैं हम लोग क्या हुआ, सेम आ रहा है, मीन्स ये बन गया a माइनस 2b इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, a² प्लस b, तो ये a² प्लस b, ये हो जाएगा हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 26, a माइनस 2b इंटू a² प्लस b। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी सेपरेट है, तो इसमें हम लोग सिर्फ अरेंज करेंगे और कॉमन लेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये 2a² ये एज इट इज हो जाएगा, और माइनस 2ab को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस bc माइनस ac। ठीक है, अब इससे कॉमन हम लोग लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2a, तो ये 2a को हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हम लोगों के पास a माइनस b बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इस दोनों में, c, तो c को कॉमन ले लिए तो b माइनस a, ये हम लोगों के पास बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ पे क्या है, b माइनस a, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। तो ये 2a इंटू a माइनस b, हम लोग यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लिए तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस भी है तो यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम हो गया, क्योंकि a माइनस b यहाँ पे है और यहाँ भी तो a माइनस b है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस b, a को पहले माइनस b को बाद में लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम टर्म है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, इसीलिए a माइनस b ये हो गया इंटू 2a माइनस c। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। थैंक यू।